स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख रहे थे कंक्रीट का। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मैं कंक्रीट के लिए ड्रॉ कर दूं। सबसे पहले सिंपली अगर मुझे कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करना है, सॉरी ये यहाँ से जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। अब मैं जो ये ड्रॉ कर रही हूँ, अच्छा पहले इसको इतना ड्रॉ नहीं करते, इसको यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। ये मेरा हुआ सिंपली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट, जिसमें मेरा ये जो पॉइंट है जिसे बोलते हैं रप्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट, रप्चर पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये हो गया मेरा अल्टीमेट अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ये पॉइंट जो है वो अल्टीमेट पॉइंट जो है वो देगा अल्टीमेट कंक्रीट का स्ट्रेंथ बताएगा, और रप्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो कंक्रीट का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या उसका रप्चर स्ट्रेंथ बताएगा, ठीक है। तो अल्टीमेट और रप्चर अब कंक्रीट किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है। अगर हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट है तब मेरा अल्टीमेट और रप्चर क्या सेम होगा, और लो परफॉर्मेंस कंक्रीट है या लो ग्रेड कंक्रीट है देन मेरा जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट का वो क्या सेम होगा। अब ये अलग अलग कंक्रीट के लिए अलग अलग वेरी करते चला जाएगा, ठीक है। अब ये अलग अलग कैसे वेरी करेगा, तो उससे बताने से पहले मैं ये बता दूं, जहां पर मेरा ब्रेकिंग या रप्चर मैंने बताया, तो उससे अगर इस पे यहाँ पे एक वर्टिकल ड्रॉ करते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस पे, तो ये पॉइंट ही तुम लोगों ने बताया था ब्रेकिंग स्ट्रेन पॉइंट, जिसका वैल्यू कितना तुम लोगों ने बताया, तो इसका वैल्यू बताया तुम लोगों के थ्रू, मुझे पता है यहाँ पर तुम लोगों ने उस वक्त बताया 0.003। अब ये जो वैल्यू है 0.03 वो क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेन वैल्यू। मतलब कंक्रीट अल्टीमेट स्ट्रेंथ गेन करने के बाद एक पॉइंट पर जैसे ही उसका लोड बढ़ रहा है या लोड उस पर लग रहा है, उसके बाद वो टूटना ब्रेक कर किया, जहां से वो ब्रेक किया वहां पे जितना उसमें डिफॉर्मेशन या स्ट्रेनिंग आया, तो वो स्ट्रेनिंग का वैल्यू 0.003 है, ठीक है। तो वो उसका स्ट्रेन पॉइंट हो गया। अब बात क्वेश्चन अगेन मेरा यहाँ पर उठ रहा है वही कि मेरा कंक्रीट जो है, अगर मेरा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट है या मेरा लो परफॉर्मेंस कंक्रीट है, तो क्या मेरा ये अल्टीमेट और ब्रेकिंग जो है वो दोनों सेम होगा। अगर मेरा कंक्रीट हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट है तो क्या उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट वो सेम होगा लो परफॉर्मेंस कंक्रीट से। तो यहाँ पर इसका जब ये है कि मेरा जो है जैसे जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वैल्यू बढ़ता जाता है, जैसे जैसे कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ
इंक्रीज करता है तो इसका जो अल्टीमेट का वैल्यू है वो बढ़ेगा और रप्चर जो है पॉइंट वो घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा रप्चर जो है या ब्रेकिंग जो है वो डिक्रीज होना शुरू होता है। ठीक है, तो कैसे? अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अब हम पहले तुम लोगों को पता है, मैंने क्यूब बनाया, क्यूब को सीटीएम में रखकर मैंने टेस्ट किया, देन उसके बाद मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, तो अब ये कैसे पता चलेगा? तो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, अगर मेरा कंक्रीट का जो है वो लो ग्रेड कंक्रीट है, देन मेरा जो हाई पे गया, धीरे धीरे ये मेरा ब्रेकिंग पे आ गया। ठीक है, ये मान लो यहाँ से ये बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट टूट के बराबर हो गया, ये इसका रप्चर पॉइंट हुआ। ये कौन सा है? ये जिसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट लो है या लो परफॉर्मेंस कंक्रीट है। अगर हम हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट पे लेंगे, चलो इसको थोड़ा सा हम और इंक्रीज कर देते हैं, ये मेरा स्ट्रेस है, ये मेरा इधर स्ट्रेन है। चलो इससे यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये मेरा रेड मार्किंग अल्टीमेट का मार्किंग है, ये ब्रेकिंग का मार्किंग, ये है फॉर लो परफॉर्मेंस कंक्रीट। ठीक है, अब हाई पर अगेन आते हैं। हाई के लिए जब हम ड्रॉ करेंगे तो हाई के लिए चलो पहले इसको यहाँ से मार्क कर लेते हैं, ये इसका अल्टीमेट स्ट्रेस का पॉइंट हो गया। ठीक है, अब अगेन हाई पर आ गए। हाई के लिए देखेंगे तो हाई के लिए जो वैल्यू होगा वो अल्टीमेट का वो मेरा ज्यादा होगा और ब्रेकिंग मेरा कम होगा। इन दैट केस हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में तुम लोग खुद ही देखो, अल्टीमेट स्ट्रेस का पॉइंट मेरा हाई होगा और ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो मेरा लो होता है। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो हम पहले ही बोल दिए, ये पॉइंट ये हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट का के लिए होगा, इसका ब्रेकिंग पॉइंट। ये मेरा लो परफॉर्मेंस कंक्रीट का होगा। ये इस पॉइंट को अगर यहाँ से मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया तो इसे बोलेंगे क्या? इसके बोलेंगे अल्टीमेट स्ट्रेन पॉइंट, अल्टीमेट एप्सिलॉन यू या अल्टीमेट स्ट्रेन। जिसकी वैल्यू 0.002 होती है। इसके लिए भी देखो, अगर इसका यहाँ ड्रॉ करें तो इसके लिए भी ऐसे यहाँ पर ड्रॉ होगा अकॉर्डिंग टू मेरा जो हम पिक्चर बनाए उसके अकॉर्डिंग। तो इतना तो क्लियर होना चाहिए कि जैसे जैसे कंक्रीट का परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा या उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, ये जो स्ट्रेस वाला है वो मेरा बता रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो अगर वो मेरा बढ़ता चला जा रहा है, हाई हो रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो मेरा रप्चर जो है वो घटता चला जाता है या ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो मेरा घटता चला जाता है। अब सेकेंड वन आता है कि मेरा जो कंक्रीट में जो क्या कंक्रीट का केवल इनइलास्टिक बिहेवियर है या समटाइम्स वो इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। तो जैसे जैसे मेरा इसका आंसर ये है कि जैसे जैसे कंक्रीट में हाई स्ट्रेस पहुंचते जाता है, वैसे वैसे कंक्रीट जो है वो इन इलास्टिकली बिहेव करने लगता है।
मतलब जब तक स्ट्रेंथ कम है तब तक मेरा जो कंक्रीट है इलास्टिक बिहेवियर करता है, और जैसे ही हाई स्ट्रेसेस में वो आता है वो इनइलास्टिकली बिहेव करने लगता है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक मेरा कंक्रीट का ए स्मॉल कर्व में देख रहे हैं, सॉरी रेड वन हटा रहे हैं, ठीक है। इस स्मॉल कर्व में देख रहे हैं ये पोर्शन मेरा, शिट, चलो फिर से ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये मेरा बिल्कुल स्ट्रेट था, तो इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक का जो स्लोप हम ड्रॉ करेंगे वो होगा मेरा इलास्टिक बिहेवियर ऑफ कंक्रीट को वो मेरा बताएगा। अब इस स्लोप को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट को अकॉर्डिंग टू आईएस कोड हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इसी का वैल्यू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456 2000 कितना है, किसी को पता है? अकॉर्डिंग टू आईएस कोड कितना है? 5000 अंडर रूट एफसी के, राइट, 5000 अंडर रूट एफसी 2000 के इंटू 5000। अब 5000 जो है, चलो हम उल्टा लिख दिए हैं, तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा, फिर से हम इसे लिखते हैं, इसी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होगा 5000 इंटू रूट अंडर एफसी के, ठीक है। अब पहले ये था अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456 2000, पहले जो था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट जो हम लोग कंसीडर करते थे वो 5700 इंटू रूट अंडर एफसी के। मैम ये कौन सा स्टैंडर्ड था मैम, आईएस? ये भी IS 456 का ओल्ड वर्जन था, ठीक है। ये अभी IS 456 में था, IS 456। और अभी मतलब तक ACI जैसे ये 2000 है ना मैम, तो ये कौन सा टाइम का था? ये शायद 84 का था, शायद 84। मैम 1987 में एक था ना, 87 या 84, एक बार चेक कर लो। 87 था मैम। 87 तो 87 में है 1987। रुको, मैं मुझे खुद भी डाउट हो रहा है, तो एक बार मैं चेक कर लूं। मैम 1978। 78, अच्छा, सबका अलग अलग सब बोल रहे हो। मैम IS 456 1978 मैम। 1978। चलो, मैंने तुम लोगों को स्टील के लिए बोल दिया, सॉरी। हाँ, IS कोड जो मैंने तुम लोगों को बोला वो स्टील के लिए बोल दिया, सॉरी। IS कोड जो है 456 जो है 456 2000, उसका ओल्ड वर्जन जो है, अभी कंफर्म बता रही हूँ, वो है 1978। 87 भी नहीं, 1978 ना 84, वो था तुम्हारा स्टील का ओल्ड वर्जन, ठीक है। तो जो मेरा ओल्ड वर्जन था IS 456 का, वो था 1978। और 1978 में शायद ये दिया हुआ था कि वो था 5700 रूट अंडर एफसी के, प्लस ये वाला जो फॉर्मूला जो यूज हो रहा है
वो अकॉर्डिंग टू ACI में भी यूज होता है अभी भी 5700 रूट अंडर FCK। ACI अमेरिकन कंक्रीट, वो जो अमेरिकन स्टैंडर्ड में वो लोग यूज करते हैं वो अभी भी इसमें यूज होता है, ठीक है। बट हमारा जो कोड है जो रिवाइज हुआ 1978 के आगे 2000 में फिर से नया आया, और इसका एक स्पेशल हैंडबुक भी आया जो 1980 में आया था शायद। वो हैंडबुक में भी कुछ स्ट्रक्चरल डिटेलिंग दिया रहता है। और रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए जो आया था पुराना वो 78 में आया था, तो उसमें इसी तरह का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट के लिए फॉर्मूला था, जिससे अब रिवाइज करके बना दिया गया है 5000 रूट अंडर FCK। ठीक है। अब इसमें तुम लोगों को ना मैंने अल्टीमेट स्ट्रेंथ का बताया, ब्रेकिंग का बताया, इसका मैं जो स्लोप निकलता है या जो इलास्टिक रीजन है, इलास्टिक रीजन में जो स्लोप के थ्रू हम लोग उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं, और उस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के थ्रू मुझे कंक्रीट का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो मुझे पता चल जाता है। अब इसके बाद मैंने 2 पॉइंट देखा, उसके बाद दोनों का कंपैरिजन भी देखा कि अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो मेरा अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और फ्रैक्चर जो है वो मेरा घटेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि मेरा अल्टीमेट स्ट्रेन जहां पर मेरा आता है, मतलब ये पॉइंट अल्टीमेट पॉइंट पे अल्टीमेट स्ट्रेन पॉइंट जो जो है, जो मेरा बताता है EU, यहाँ से हम दिए EU एप्सिलॉन U या EU जो लिखते, ये मुझे क्या बता रहा है, ये देता है एवरेज वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। जो इस एरिया ऑफ कर्व जो है, ये एरिया ऑफ कर्व जो मेरा बताएगा इतना दूर, area under the curve divided by this ultimate strain gives the average value of the stresses, ठीक है। और जो एवरेज स्ट्रेस होगा, वो एवरेज स्ट्रेस इक्वल्स टू होगा, एवरेज स्ट्रेस इक्वल्स होगा 0.72 तुम्हारा जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। एवरेज स्ट्रेस जो होगा, एवरेज स्ट्रेस या सिग्मा AVJ जी सॉरी, वो लगभग इक्विवेलेंट टू होता है, लगभग इक्विवेलेंट टू होगा 0.72 तुम्हारा FCK या FCK यहाँ नहीं लिखेंगे, अल्टीमेट लिख देते हैं, ठीक है, FU अल्टीमेट, ठीक है। तो ये एवरेज हम निकाले कैसे, तो एवरेज समवेयर कुछ ये जैसे ये मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये मेरा कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर जो ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो मेरा आ गया, सॉरी यहाँ से रप्चर हो गया ना, ठीक है। ये पॉइंट तो मेरा दिखा दिया अल्टीमेट को, तो एवरेज समवेयर इससे कहीं नीचे आएगा इस तरह से। तो इस तरह यहाँ पर जो आएगा वो सिग्मा AV होगा, और ये जो होगा वो अल्टीमेट को बताएगा, FU को बताएगा, राइट। ठीक है।
अब क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर जो हम लोग कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये लगभग तुम्हारा कंक्रीट के लिए ये सेम ही जाता है, चाहे तुम जितना भी कंक्रीट का टेस्टिंग करो। हो सकता है स्ट्रेंथ का वैल्यू चेंज करे, बट जो कर्व का जो शेप है या कर्व का जो बिहेवियर है वो लगभग आइडेंटिकल होता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर लगभग आइडेंटिकल होगा, चाहे मेरा जो भी हम कंक्रीट का टेस्टिंग कर रहे हैं, तो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर सेम ही होगा। हाँ, वैल्यू चेंज कर सकता है बट वो लगभग सेम उसका बिहेवियर वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो दिखता कैसे है, बनता कैसे है कंक्रीट के लिए। चाहे वो अगर कंक्रीट मेरा लो ग्रेड में हो तब हम कैसे दिखाएंगे, जब हाई ग्रेड में हो तब कैसे दिखाएंगे, प्लस तुम लोगों को तुम्हारे ही बैचमेट ने वर्किंग में कैसे है, तो अल्टीमेट में कब होगा, और जब हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे तब कैसे होगा, उन्होंने वो भी ड्रॉ करके 3 कर्व बता दिया था। ठीक है, तो ये तो कंक्रीट का ये कंपैरिजन हो गया, कंक्रीट का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का भी अकॉर्डिंग टू उसका परफॉर्मेंस भी कंपैरिजन कैसे होगा ये भी मैंने दिखा दिया। इसमें अगर कोई डाउट है स्ट्रेस स्ट्रेन में तो पूछ सकते हो, नहीं तो ये मेरा बैटरी डिस्चार्ज होने वाला है, मैं ये क्लास तक मैं अभी इसको ओवर कर दूं या खुद ब खुद ये हो जाए। किसी को कोई डाउट है या जो बोलना है तुम लोग अभी बोल सकते हो जब तक ये चल रहा है। और तुम लोगों को एक लिंक प्रोवाइड दिए हुए हैं तुम लोगों के ग्रुप में, वो तुम लोग भर देना गूगल फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा अब किसी को स्ट्रेस स्ट्रेन में पूछना है भर दियो। ठीक है, जो नहीं भरे उनके लिए अटेंडेंस तुम लोगों का मैं बना दूंगी, अगर एलएमएस नहीं भी खुल रहा है तो मैंने तुम लोगों का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं बना दूंगी। अभी वापस से आते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, अगर कुछ पूछना है तो अगेन पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा इसमें पॉइंट्स है नहीं तो उसके बारे में बहुत बताना नहीं है, ना ही इसमें यील्डिंग की तरह ना हाई यील्डिंग होगा ना लोअर यील्डिंग मुझे बताना है, तो इसमें वो सारे पॉइंट्स नहीं आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, इसमें सिर्फ मेरा अल्टीमेट पे जाएगा, देन उसके बाद मेरा ब्रेकिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो मुझे इसमें उतना ज्यादा माइल्ड स्टील की तरह पॉइंट्स इसमें शो करना होता है नहीं। अगेन मैं पूछ रही हूँ, किसी को कोई इसमें डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, और नहीं तो अभी मैं क्लास ये ओवर करती हूँ। ठीक है, तो क्लास का अभी मैं एंड कर रही हूँ। शायद ये एंड क्या कर रही हूँ खुद भी खत्म होने का साइन आ गया है। ठीक है, तो एंड कर रही हूँ मैं अभी, मेरे पास चार्ज में नहीं है अभी ये।